मोदी एससीओ समिट में चीन के तियानजिन से संबोधित। मोदी बोले आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा। बड़ी खबर चीन के तियानजिन से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर सीधी और कड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पहलगाम में हमने आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप देखा है। पीएम मोदी ने कहा यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए खुली चुनौती था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुलेआम समर्थन देना हमें स्वीकार्य हो सकता है। मोदी ने दो टूक कहा आतंकवाद पर किसी भी तरह का दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर रूप और रंग में आतंकवाद का सर्वसम्मति से विरोध जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एससीओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संगठन ने एशिया क्षेत्र में सहयोग और आपसी जुड़ाव को मजबूती दी है। भारत ने भी हमेशा एक सक्रिय सदस्य के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने 3 स्तंभों पर भारत की सोच रखी: सहयोग, आपसी जुड़ाव और सुरक्षा। भारत ने इस साल ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को लीड करते हुए आतंकी संगठनों और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पीएम मोदी का यह बयान साफ संकेत है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी नरमी के मूड में नहीं है। सवाल अब यही है, क्या पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद का समर्थन बंद करेंगे या फिर दुनिया को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं।